नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ पब्लिक में मैं धीरेन्द्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें, वायरस का नाम सुनते हैं तो वायरस से हमारे दिमाग में कुछ साल पहले का जो पूरे विश्व ने देखा कोरोना वायरस, और उसके साथ में बहुत बुरा एक्सपीरियंस बहुत लोगों का रहा। रिसेंट में हमने कुछ न्यूज़ देखी हैं जिनमें देखे तो मंकी पॉक्स एक वायरस का नाम सुना है। अब ये क्या है, कैसे होता है, इससे क्या प्रिकॉशंस हैं, तो इस सब के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभी कुमार, जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं, जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल दिल्ली के। तो नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। सर बेसिकली सबसे पहली चीज तो ये क्या होता है, मंकी पॉक्स क्या है? देखिए, जनरली मंकी पॉक्स एक वायरस होता है जो स्मॉल पॉक्स की तरह जो वायरस होता है, ऑर्थोपॉक्स विरिडे ग्रुप का वायरस है। जनरली ये जो नॉर्मली पाया जाता है स्क्विरल्स और रैट्स में पाया जाता है। Okay. तो अब जो अफ्रीकन रीजन में है, यहाँ पे लोगों को ये मंकी पॉक्स होने लग गया है। इसका जो चिंता का विषय है ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी हो जाता है। जो उनके डिस्चार्जेस होते हैं उसकी अगर हम उसके साथ हमारा वो हो जाए, संपर्क हो जाए, तब भी ये चीज हो जाती है। तो ये चिंता का विषय है। इसकी पहचान कैसे करें? देखिए, जो इसमें जो सबसे अहम चीज है वो है कि पेशेंट्स को रैश होने लग जाते हैं। Okay. रैश हो जाते हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल, जैसे आपके फेस से स्टार्ट होके नेक पे, बैक और बॉडी में दूसरे पार्ट्स में, पाम्स तक में हो जाते हैं, सोल्स में हो जाते हैं। तो शुरुआत हमेशा रैश से होती है। दूसरी चीज जो उसके बाद बुखार आ सकता है लोगों को। उसके बाद जनरली मसल एक, बॉडी एक, थकान रहना और गला दर्द होना। और फिर अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया भी हो सकता है और आपको कोमा में पेशेंट जा सकता है। एंसेफेलाइटिस जो दिमाग में सोजिश होती है वो भी हो सकती है। तो काफी खतरनाक है। अगर हम बात करें तो पूरे शरीर के बाकी अंगों को भी प्रभावित करता है। देखिए, जनरली यही है कि इस दौरान आपको पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। एक चीज तो यही है, हमने इतनी बड़ी महामारी जैसे कि कोविड को हरा दिया है, तो ये चीज भी कुछ नहीं है कि हम इसको भी हरा देंगे जरूर। बट ये होता है कि सावधानी जरूर रखनी है ना। ये आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आप कहीं ट्रैवल करके आ रहे हैं पिछले 21 दिनों में, रैश हो रहा है, बुखार हो रहा है और वायरल जैसे सिम्टम्स, जैसे बॉडी एक, मसल एक होना शुरू हो गए, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और अपने आप को एक तरह से आइसोलेट कर लीजिए जब तक आप डॉक्टर के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने भी कुछ हॉस्पिटल्स केंद्र बना दिए हैं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स में बना दिए हैं कि अगर आपको लग रहा है, आपकी हिस्ट्री है, आपके सिम्टम्स सेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आइसोलेट किया जाएगा। जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी आइसोलेट किया जाएगा। और जिस तरह हमने कोविड को हराया है, जो हैंड हाइजीन यूज करते थे, मास्क पहनते थे, उसी तरह हम इस बीमारी को भी निपटेंगे। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ सर, ये भी कोविड जैसी संक्रामक बीमारी है और स्प्रेड होती है ह्यूमन टू ह्यूमन। तो इसमें एक आइसोलेशन के अलावा और भी क्या प्रिकॉशंस एक आदमी कर सकता है? जनरली देखिए, सबसे अच्छी चीज ये है कि ये अपने आप में ही सीमित हो जाती है। अपने आप में ही इसको ज्यादा हमें ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर पेशेंट्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। दूसरा ये है कि हाँ, संक्रमण जरूर हो जाता है, तो इसको जिस तरह हमारे दिमाग में बैठ गया कि हमें अपने आप को आइसोलेट करना है, किस तरह अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि इतना महामारी के बाद ही हम इस युग में आए हैं, तो हमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए इस बीमारी को हराने में। अच्छा। दूसरी चीज, जैसे आपको इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि भी आपको अगर बुखार हो रहा है तो आप अपना क्रोसिन ले लीजिए। अगर मसल एक हो रही है तो एंटीपायरेटिक्स ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको रैश हो रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन ना हो तो कुछ एंटीबायोटिक टी बैक्ट होती हैं, क्रीम्स होती हैं, वो लगा लीजिए। पानी खूब पीजिए, अपना हाइड्रेशन कम ना होने दीजिए, क्योंकि आप खाना पीना अच्छा रखेंगे तभी इस बीमारी से लड़ सकते हैं। और पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज हम नियंत्रण आराम से कर सकते हैं, आगे भी पीछे भी किया है और आगे भी करेंगे। जी। इसमें सर ऐसा कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है इसमें?
जनरली छोटे बच्चों में ये ज़्यादा बीमारी देखी जा रही है, तो उनको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। प्लस जो लोग भी ट्रैवल करके आ रहे हैं, उनको सिम्पटम्स हो रहे हैं, वो अपने आप को, अगर उनको पता लग रहा है कि अभी हमें इस तरह की बीमारी हो रही है, तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, दूसरे लोगों के संपर्क में ना आएँ, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मत जाएँ कि ये चीज़ और फैले। जैसे हमने कोविड को हराया, वैसे इसको भी हरा जी, देंगे। बिल्कुल सर। इसके अलावा सर कोई ऐसा वैक्सीन या कुछ है जो प्रिकॉशनरी आदमी ले सकता है? देखिए, अभी इस भारतवर्ष में अभी मॉन्की पॉक्स की कोई वैक्सीन नहीं है। अभी जो भी है हमारे पास वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो हमने वैसे ही जैसे आइसोलेट करना है पेशेंट को, हमने कॉन्टैक्ट्स को आइसोलेट करना है, उनके सिम्पटम्स को ट्रीट करना है। जनरली इसमें जो आइसोलेशन डे 21 दिन तक हम रखते हैं पेशेंट्स को, तो वो हमने आइसोलेट करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो पेशेंट को कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना है, उसके कॉन्टैक्ट के अगर कॉन्टैक्ट में आए हुए हैं, उसके लोगों को आगे ना और दूसरों को ना फैलाएँ, तो उसको कॉन्टैक्ट को वहीं रोकना है। डायग्नोसिस में हमारे पास गवर्नमेंट ने हमारे पास पीसीआर टेस्ट होते हैं, वो पीसीआर टेस्ट हम करके उनका डायग्नोसिस जल्दी कर सकते हैं और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। और चौथी चीज़ जो है वो हाइड्रेशन अपना अच्छा रखना है। बिल्कुल। सो जानकारी बहुत गहनता से आपने सर दी है और हमारे दर्शकों को मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।